हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 20 तक। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांत में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन लें। ईसा के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौटें और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो रास्ते के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में
प्रभु यीशु बीज बोने वाले के दृष्टांत द्वारा इस वचन को ध्यान से सुनने के लिए और अधिक से अधिक मात्रा में फल उत्पन्न करने के लिए निमंत्रण देते हैं। प्रभु यीशु इस वचन की तुलना उन बीजों से करते हैं जो जमीन पर बोए गए थे। लोगों की शिक्षा देने के लिए प्रभु यीशु साधारण घटनाओं और अनुभवों का उपयोग करते थे। हम सब ने देखा होगा कि किसान किस प्रकार अपनी जमीन जोत कर तैयार करता है और उसमें बीज बोता है जिससे उसे अधिक मात्रा में फल मिले। फिर भी उन्हें जमीन की हर भाग से बराबर फल नहीं मिलता। जो बीज बोया जाता है वह देखने में निर्जीव दाना जैसा लगता है, परंतु कुछ समय बाद उन बीजों से नए पौधे अंकुरित होते हम देखते हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि जो बीज निर्जीव जैसा लगता था वास्तव में उसमें जीवन मौजूद था। इसी प्रकार प्रभु यीशु के अनुसार इस वचन में जीवन निहित है, वह जीवनदायक है, वह शाश्वत जीवन का स्रोत है। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूँ वह उसे कर देती है और मेरी उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। इस वचन कभी भी बेकार या निष्फल नहीं हो सकता। जो कुछ उसे पूरा करना है वह सदा पूरा करके दिखाएगा। वह हमारे मन और हृदय में प्रवेश करके हमें ईश्वर की संतान बनाता है। वह हमें पाप में जीवन से मुक्त होने की शक्ति प्रदान करता है। आज के दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि एक ही प्रकार का बीज सब कहीं बोया जाता है, किंतु जमीन की उर्वरता के अनुसार फसल में अंतर होता है। इसी प्रकार हम सबको संबोधित किए जाने वाला ईश वचन एक ही है, परंतु उसका प्रभाव और फल श्रोताओं की मन की स्थिति के अनुसार भिन्न होता है। ईश वचन का फल हमारे अंतर अंकुरित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक फल उत्पन्न करने के लिए हमारी मन की स्थिति ठीक होना चाहिए, अर्थात ईश वचन को अच्छी तरह से सुनना, उस पर ध्यान देना तथा उसके अनुसार चलने का प्रयास करना आवश्यक है और सदा सतर्क रहना भी जरूरी है। ईश वचन विभिन्न रूपों में हमारे पास आएंगे या हमें सुनाई पड़ेंगे, जैसे धर्म ग्रंथों के द्वारा, माता पिता, मित्र, बुजुर्गों और अपने जीवन अनुभवों के द्वारा हम सुन सकते हैं। हमें सदा सर्वदा ईश वचन सुनने और सीखने की इच्छुक होना तथा निरंतर उसकी खोज में लगे रहना आवश्यक है। अच्छे श्रोता होकर ईश वचन सुनने मात्र से हमें तृप्त नहीं होना चाहिए। उसे अपने मन में बहुमूल्य निधि के सम्मान रखकर उस पर ध्यान देना और अपने जीवन में उसका तात्पर्य क्या है यह समझना आवश्यक है। ईश वचन की चुनौती और मांग पर विचार करके उन्हें अपने जीवन में कार्यान्वित करने के फलस्वरूप हम में अच्छे फल उत्पन्न होंगे। इस प्रकार एक अच्छा श्रोता वही है जो ईश वचन सुनता, समझता और उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करता है। ईश वचन स्वीकार करने का अर्थ है ईश्वर की इच्छा का पालन करना। ईश्वर और अपने भाई बहनों को प्रेम करके जब हम अपना जीवन बिताते हैं तभी कह सकते हैं कि हमने ईश वचन को स्वीकार किया है। गरीब और पददलितों के लिए हमारा प्रेम समाज में मौजूद बुराई और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगर हमसे संबोधित इस वचनों से ये प्रभाव नहीं निकलते तो ये वचन बेकार हो जाता है, क्योंकि हमने उन्हें ठीक रीति से सुना नहीं। तब ये ईश वचन उन्हीं बीजों के समान होंगे जो कांटीली झाड़ियों में पड़ गए हों
अथवा पथरीली जमीन पर या रास्ते के किनारे पर गिरकर सूख गए हों। आइए हम पेतरुस के शब्दों से ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आमीन।